हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 86th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम करेंगे कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी की, या नेट के एग्जाम की, या एलटी ग्रेड एग्जाम की, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए काफी यूजफुल है। तो जरूर इसकी हेल्प से पढ़िएगा, और खुद भी पढ़ना है और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, द एक्सटेंडेड पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स आर। यानी जो सर्विस मार्केटिंग मिक्स है उसके जो एक्सटेंडेड पीस है वो क्या है। क्या चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। क्या वो पीपल प्रोडक्ट एंड प्लेस है, क्या वो प्राइस फिजिकल एविडेंस एंड प्रमोशन है, या फिजिकल एविडेंस प्रोसेस एंड पीपल है, या प्रोडक्ट प्रोसेस एंड फिजिकल एनवायरमेंट है। क्या है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि जो सर्विस मार्केटिंग के जो एक्सटेंडेड पीस हैं वो इनमें से क्या है। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम वही तरीका फॉलो करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सर्विस मार्केटिंग मिक्स के बारे में, एक्सटेंडेड पीस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आप खुद ही देख लेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। साथ में मैं भी आपको आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, पहले मार्केटिंग मिक्स पढ़ा होगा। वैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, जिसमें मैंने बेसिक्स जो है मार्केटिंग का वो कवर किया है। तो आपको इसका थ्योरी पार्ट पढ़ना है तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो मार्केटिंग मिक्स है उसमें क्या आता है, 4 पीस आते हैं, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, सॉरी पीस ओनली, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, उनसे मिलके बनता है मार्केटिंग मिक्स। और फोर फोर पीस में क्या आते हैं, 4 पीस में आता है आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें फिर 3 पीस और ऐड किए गए। ठीक है, ये तो नॉर्मल मार्केटिंग के केस में है, लेकिन अगर सर्विस मार्केटिंग है, ठीक है, देखिए एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है सर्विस। कंपनी या तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी, कोई प्रोडक्ट बना के बेच रही होगी, या सर्विस बेस्ड कंपनी होगी, सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे होटल में, हॉस्पिटल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुए। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कंपनी जो प्रोडक्ट बना के बेच रही है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो सर्विस बेस्ड जो कंपनी होती है उनमें मार्केटिंग में थोड़े और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। इसीलिए फिर कॉन्सेप्ट आया एक्सटेंडेड पीस का। ठीक है, नॉर्मल 4 पीस क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। लेकिन सर्विस मार्केटिंग के केस में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, इसलिए इसमें फिर 3 पीस और ऐड किए गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 7 पीस। ठीक है, टोटल हो गए सर्विस मार्केटिंग के केस में 7 पीस हो गए। और इन्हीं 7 पीस को कहा जाता है एक्सटेंडेड पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग। ठीक है, ये जो 7 पीस है इन्हीं को कहा जाता है एक्सटेंडेड पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग। और इस एक्सटेंडेड पी में जो नेक्स्ट 3 पी थे वो कौन से थे, वो थे पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ठीक है, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, जो 3 और पीस ऐड किए गए नॉर्मल 4 पीस में, वो क्या था, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो ये है नेक्स्ट 3 पीस। ठीक, अब जरा मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता भी देती हूँ। देखिए, पीपल सबसे पहला क्या है, पीपल। पीपल मतलब क्या है, देखिए बेसिकली जो सर्विस होती है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो वहां पे सर्विस कौन दे रहा है, डॉक्टर दे रहा है। किसी रेस्टोरेंट की बात करूं तो वहां पे सर्विस कौन दे रहा है, स्टाफ दे रहा है, वहां का शेफ खाना बना रहा है। ठीक है, वो दे रहा है सर्विस। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे सर्विस कौन दे रहा है, वहां का स्टाफ दे रहा है, वहां के फैकल्टी मेंबर दे रहे हैं। तो बेसिकली पीपल डिफाइंस द सर्विस। जो पीपल होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली सर्विस को डिफाइन करते हैं।
ठीक है। कोई रेस्टोरेंट अच्छा रेस्टोरेंट है, हम कब कह सकते हैं, जब वहां का शेफ बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा खाना मिलता हो, वहां का स्टाफ बहुत अच्छा हो, ठीक है, तभी हम कहते हैं रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। कोई हॉस्पिटल अच्छा कब होगा, जब वहां के डॉक्टर्स अच्छे होंगे, सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां का स्टाफ अच्छा है। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छा कब हम कहेंगे, जब वहां के फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो यानी पीपल डिफाइन द सर्विस, पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं वही डिफाइन करते हैं सर्विस को। ठीक है, तो यही है सबसे जो पांचवा पी है, पीपल, वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट पी क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रोसीजर, प्रोसेस मतलब प्रोसीजर, प्रोसीजर कह लीजिए, फ्लो ऑफ एक्टिविटी कह लीजिए। ठीक है, जब भी कस्टमर, या तो मैं एक बार स्क्रीन क्लियर करूं, थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, छठा पी है, प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रोसेस मतलब कह लीजिए प्रोसीजर है, या कह लीजिए फ्लो ऑफ एक्टिविटी है, जब भी कोई कस्टमर कंपनी के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, जब भी कोई कस्टमर कह लीजिए होटल में गया, जब भी कोई कस्टमर हॉस्पिटल में गया, या जब भी कोई स्टूडेंट, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गया, तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, क्या फ्लो ऑफ एक्टिविटी फॉलो की जाती है इसको सर्विस प्रोवाइड करने में, तो उसी को कहा गया है प्रोसेस। ठीक है, जैसे अगर आप किसी होटल में जाते हैं, ठीक है, तो देर होटल में अगर चेक इन करते हैं, तो देर इज अ प्रॉपर फ्लो ऑफ एक्टिविटी ना, एक सीक्वेंस होता है। आप रिसेप्शन पे जाते हैं, फिर कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं, फिर थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, पेमेंट वगैरह होगा, फिर आपको रूम में शिफ्ट किया जाएगा। तो मतलब देर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर। ऐसी हॉस्पिटल में भी प्रॉपर एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी होती है। कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं, तो देर इज अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है ना। तो सर्विस मार्केटिंग में जो छठा पी है वो यही है, प्रोसेस। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस फॉलो किया जाता है सर्विस को प्रोवाइड करने में, जो भी प्रोसेस फॉलो किया जाता है, दैट शुड बी टाइटली कंट्रोल्ड। वो प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, वो प्रोसेस टाइटली कंट्रोल्ड होना चाहिए। ठीक है, टू इंश्योर द गुड कस्टमर एक्सपीरियंस, ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। आप किसी होटल में गए हैं जहां पे वेटिंग टाइम बहुत है, मतलब आपको बैठा दिया गया है, फॉर्म वगैरह दिया गया, भरिए और बिलिंग करा दी गई, उसके बाद वेटिंग टाइम है, आपको वेट कराया जा रहा है, तो क्या अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो जो भी प्रोसेस फॉलो किया जाता है, दैट शुड बी टाइटली कंट्रोल्ड। ठीक है, ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ, क्या, एक प्रॉपर रिटन एसओपीज होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर एसओपी होनी चाहिए। अच्छा चलिए, आज का क्विज, इस लेक्चर का क्विज है। ठीक है, अभी मुझे याद है, इस लेक्चर का क्विज है एसओपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसओपी। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में रिटन एसओपीज होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे। ठीक है, तो एसओपी का फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, आज का क्वेश्चन ये है, आज इस लेक्चर का। ठीक हो, चलिए, छठा हमने पी बता दिया, अब आ जाइए सेवेंथ पी पे। सेवेंथ पी क्या है, सेवेंथ पी मैंने बताया था फिजिकल एविडेंस। सेवेंथ पी क्या है, फिजिकल एविडेंस। तो हम जानते हैं सर्विस जो है, वैसे तो सर्विस इंटेंजिबल है, सर्विस क्या है, इंटेंजिबल है। ठीक है, लेकिन जब सर्विस डिलीवर की जाती है, तो बहुत सारे टेंजिबल एलिमेंट्स भी उससे जुड़े होते हैं। वैसे तो सर्विस इंटेंजिबल है, लेकिन जब सर्विस डिलीवर की जाती है, तो बहुत सारे टेंजिबल एलिमेंट भी तो होते हैं उसके साथ जुड़े। ठीक है, वैसे तो अगर मैं बात करूं, चलिए होटल का एग्जांपल लेते हैं, आप होटल में चेक इन करते हैं, ठीक है, वहां जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, वैसे तो वो इंटेंजिबल है। ठीक है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे टेंजिबल एलिमेंट अटैच है ना। होटल का इन्वायरमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, होटल के चेक इन में आपको कोई वेलकम किट दी गई, ठीक है, तो वो सब क्या बनाते हैं, वो सब बनाते हैं फिजिकल एविडेंस। ठीक है, सर्विस को प्रोवाइड करने में जो फिजिकल चीजें, जो टेंजिबल चीजें इन्वॉल्व थी, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एविडेंस। ऐसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां पे भी अगर एडमिट होते हैं, तो स्टार्टिंग में कोई छोटी सी किट वगैरह आपको दी जाती है। ठीक है, तो वो सब क्या है, फिजिकल एविडेंस। एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में, तो बहुत सारे कॉलेजेस में आपको लैपटॉप वगैरह और एक बैग और पूरी किट मिलती है, कुछ बुक्स प्रोवाइड की जाती है, तो वो सब क्या है, फिजिकल एविडेंस। ठीक है, तो ये हो गया सेवेंथ पी। तो अब मैंने आपको सारी पी बता दिया, अब मुझे आंसर बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि एक्सटेंडेड पी में जो तीन एक्स्ट्रा पी, मतलब 4 पी के बाद जो तीन और एक्स्ट्रा पी होते हैं, वो क्या होते हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। राइट,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा जरूर बताऊंगी। ये जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय, ये है वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू लेक्चर अपलोड कर चुकी होंगी, काफी न्यू सब्जेक्ट कवर कर चुकी होंगी। ये अभी तक है सितंबर 2022 तक। तो बेटर होगा कि मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिए कि मैंने अभी तक क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा लिए हैं और इन सब का फायदा उठाइएगा, इनकी हेल्प से पढ़िएगा। 500 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ आज की तारीख तक। तो ये सब आपके लिए है, इसका फायदा उठाना है, पढ़ना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको जो मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? द 4 P's कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग वाज गिवन बाय। ये जो मार्केटिंग का 4P कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस हुआ कि जो मार्केटिंग मिक्स में 4 P's आते हैं ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। प्लस आपका बीबीए, एमबीए या बीकॉम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे भी ये पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज गिवन बाय मैककार्थी। ये मैककार्थी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक अमेरिकन मार्केटिंग प्रोफेसर थे, ठीक है। ये जो मैककार्थी थे ये एक अमेरिकन मार्केटिंग प्रोफेसर थे। इन्होंने अपनी एक बुक थी इनकी 1960 में, इनकी एक बुक आई है बेसिक मार्केटिंग की, जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था 4 P's ऑफ मार्केटिंग का, ठीक है। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मैककार्थी ने दिया है, ठीक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडिया और एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उस स्टडी का नाम बताना है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल, ग्रुप या कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन किसी भी गुड्स या सर्विसेज को जब यूज करते हैं, कैसे उसको सिलेक्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे बाय करते हैं, कैसे डिस्पोज करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी जो भी नीड्स है, जो भी वांट्स है, उसको सेटिस्फाई कर सके। तो इस स्टडी को क्या कहा जाता है? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो वही तरीका फॉलो करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। मैं आपको इन चारों ऑप्शन के बारे में बता देती हूँ, फिर आप खुद ही आंसर कर लेंगे। देखिए सबसे पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है? सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है टारगेट मार्केटिंग। सबसे पहला क्या दिया गया है? टारगेट मार्केटिंग। तो टारगेट मार्केटिंग तो हम जानते हैं, मैंने बताया था ना टारगेट मार्केटिंग क्या है, ये तो पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस हुआ है। देखिए नाम क्या है? टारगेट। टारगेट मतलब निशाना, ठीक है, कुछ टारगेट, ये हमारा टारगेट है। तो टारगेट मार्केटिंग बेसिकली एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें मार्केट को क्या किया जाता है? सेगमेंट किया जाता है, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, और फिर एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? टारगेट, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? टारगेट, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे एफर्ट्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए कर रहा है, तो उसी को कहा जाता है टारगेट मार्केटिंग, यानी इस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है? इसके लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है दैट इज टारगेट मार्केटिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी ने सपोज करिए कोई प्रोडक्ट बनाया है एंड दैट प्रोडक्ट इज ओनली फॉर सीनियर सिटीजन। वो जो प्रोडक्ट है केवल सीनियर सिटीजन के लिए है, ठीक है, 60 साल से ऊपर के लोग के लिए है। तो इसमें मार्केट ने क्या किया, सॉरी, कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड किया, और जो सीनियर सिटीजन वाला जो सेगमेंट है वो कंपनी का क्या है? टारगेट मार्केट। और उसके लिए जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे दैट इज टारगेट मार्केटिंग, ठीक। तो ये मैंने पहला ऑप्शन बता दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है? साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन नाम काफी बड़ा है बट मतलब इसका छोटा सा ही है। देखिए साइकोग्राफिक, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, देखिए सेगमेंटेशन मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है, मार्केट को डिवाइड करना, सेगमेंट में डिवाइड करना। सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड करना सेगमेंट्स में। तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन बेसिकली क्या है? इट्स अ मार्केट सेगमेंटेशन जिसमें मार्केट को डिवाइड किया जाता है, कंज्यूमर को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ
साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, जो साइकोग्राफिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, साइकोग्राफिक मतलब साइकोलॉजिकल जो ट्रेट्स हैं, जैसे कह लीजिए पर्सनालिटी के बेसिस पे, वैल्यूज के बेसिस पे, ओपिनियन के बेसिस पे, लाइफस्टाइल के बेसिस पे, एटीट्यूड के बेसिस पे, सोशल स्टेटस के बेसिस पे, तो ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल साइकोग्राफिक ट्रेट्स, ठीक है। तो अगर मार्केट को सेगमेंट किया जाता है, ठीक है, जो कस्टमर्स हैं जब उनको डिवाइड किया जाता है सब ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनैलिटी हुआ, लाइफस्टाइल हुआ, सोशल स्टेटस हुआ, एक्टिविटी हुआ, ओपिनियन हुआ, एटीट्यूड हुआ, यानी साइकोलॉजिकल ट्रेड्स के बेसिस पे जब इनको डिवाइड किया जाता है तो इसको कहा जाता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक, ये भी समझा दिया मैंने। चलिए तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये तो समझ में आ रहा है नाम से, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए हर कंपनी की कोशिश होती है कि उनका प्रोडक्ट क्या हो, डिफरेंट हो फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो वही है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें कंपनी डिजाइन करती है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इस तरीके से डिजाइन करती है ताकि वो क्या हो, डिफरेंट हो फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग हो, तो दिस इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक, तो मैंने आपको ए बी सी तीनों बता दिया, और ये ए बी सी तो कहीं से भी इससे क्वेश्चन से लिंक है नहीं, ठीक है, यानी ये तीनों तो ऑप्शन है नहीं, तो यानी आंसर क्या है, डी। लेकिन जरा मैं डी के बारे में भी बता देती हूँ। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, नाम अच्छा सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि अगर आप चाहे बीबीए करेंगे, चाहे एमबीए अगर किया है आपने, ठीक है, बीबीए किया है, एमबीए किया है, या बीकॉम किया है आपने, या एमकॉम भी किया है, तो वहां पे एक, और अगर मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लिया है तो वहां पे एक सेपरेट पेपर आप पढ़ते हैं। आप ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है ना, इसकी एक सेपरेट पेपर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसकी सेपरेट बुक है कंज्यूमर बिहेवियर की। वैसे तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक चैप्टर है ये, ठीक है, लेकिन ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है जो आप डिटेल में पढ़ते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। और ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, नेट के एग्जाम में भी आता है, ठीक है, बाकी टीजीटी पीजीटी के भी एग्जाम में है कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है कंज्यूमर बिहेवियर, यानी यहाँ पे कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर यानी जो भी इंडिविजुअल है या जो भी ग्रुप है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बिहेवियर की स्टडी की जाती है। किस टाइप के बिहेवियर की, कि जब वो कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करता है तो वो कैसे बिहेव करता है, मतलब वो कैसे उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को सिलेक्ट करता है, कैसे बाय करता है, कैसे यूज करता है, कैसे डिस्पोज करता है, उसका किस टाइप का बिहेवियर रहता है, रिगार्डिंग दीज एक्टिविटी इसकी स्टडी की जाती है इस सब्जेक्ट में, कंज्यूमर बिहेवियर में, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसी के बारे में है कि आपको बताना है उस स्टडी को क्या कहते हैं जिसमें इंडिविजुअल या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की जाती है कि किस तरीके से वो बिहेव करती है रिगार्डिंग सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट, बाइंग द प्रोडक्ट, यूजिंग द प्रोडक्ट एंड डिस्पोजिंग द गुड्स या सर्विसेज, ताकि वो अपनी जो भी नीड्स है, जो भी वांट है, उसको सेटिस्फाई कर सके। तो ये क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आज जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आज का जो लेक्चर था उसका क्विज तो याद है ना, आपको बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसओपीज, एसओपी क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर रिटन एसओपी हो तो बहुत अच्छा रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसओपी। और एक और क्वेश्चन बताइएगा, एसटीपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी, ये दो क्वेश्चन आज के क्विज के लिए, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं, बस इनका फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। एसओपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, और एसटीपी क्या है, ठीक है। वैसे अगर आपने पिछले लेक्चर्स मेरे देखे हैं तो एसटीपी आप जल्दी से बता देंगे क्योंकि बहुत बार ये डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, इतना पढ़ के रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।